मैंने क्या बोला कि भगवान को अगर पाना है तो हमको भगवान का होना पड़ेगा। बिना भगवान के हुए भगवान को नहीं पाया जा सकता। अगर किसी का होना है, इन पर किसी का भी होना है, तो अगर जिसका होना है उसके लिए अपने को मिटाना पड़ेगा। तुम मिट जाओगे तो उसमें समा जाओगे, लेकिन तुम रहोगे तो उसके नहीं हो सकते। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी सब खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, आटा, गेहूं का पिसा हुआ आटा है, अगर उसको अपने आप को रोटी बनाना है तो पानी में मिलना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, बिना मिले क्या रोटी बनेगी? बताओ। अच्छा, मान लो रोटी बन गई और रोटी को पूड़ी बनना है, तो पूड़ी को घी में मिलना पड़ेगा कि नहीं? बिना अपने अस्तित्व को मिटाए क्या? शांत रहो तुम न। बिना अपने अस्तित्व को मिटाए कोई किसी का हो नहीं सकता है। आटा को रोटी बनना है तो आटे ने पानी में मिला दिया अपने आप को। किसमें मिला दिया? अब आजकल अपने आप को पानी में मिलाने को कोई तैयार है ना? हम पानी में अपने आप को अरे हम बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, हम ये हैं, हम दरोगा हैं, हम कोतवाल हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मैनेजर हैं। जब तक ये बनी रहोगे तब तक भगवान की कहा संभव है? आटा जब तक आटा बना रहे तब तक रोटी बन पाएगा? आटे को रोटी बनने के लिए पानी से मिलना पड़ेगा। आटा पानी का हो जाएगा तो आटा लोई बन जाएगा, लोई से रोटी बन जाएगी। रोटी बन गया, और रोटी को अगर पूड़ी बनना है तो उस रोटी को अपने आप को घी में मिलाना पड़ेगा। अब कहें कि हम घी में नहीं मिलेंगे तो बताओ पूड़ी बन सकती है? हम लोग अपने आप को बिना मिटाए भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान का होना चाहते हैं। संभव है? बताओ। 5 मिनट हुआ नहीं कि घर की याद आने लगती है, 10 मिनट हुआ नहीं कि पति की याद आने लगती है, 1 घंटा हुआ नहीं कि बेटे की याद आने लगती है। जितना याद इसकी आती है, बच्चे की आती है, पति की आती है, घर की आती है, मायके की आती है, क्या उतना भी भगवान की आती है? खुद से विचार कर, सोचो। याद का उल्टा क्या होता है? दया। याद जिसकी करोगे, याद जिसकी करोगे तो उसकी दया बरसेगी। क्या बरसेगी? तो तुम याद तो पति को करते हो, याद तो संसार से करते हो। क्या भगवान की याद आती है? कभी आती है? कभी भी आती है? कभी भी भगवान के लिए विरह कातर होकर के आंसू गिरा? जितना मायका जाने के लिए आंसू गिरता है पति से झगड़ा करने के बाद, कि हम जब जब मायका जाने की तैयारी करते हैं कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि अभी नहीं जाना है। यहाँ से आंसू गिरते गिरते यहाँ तक पहुंच जाता है, पता नहीं कितना रुमाल गीला हो जाता है। कभी गिरता है भगवान के लिए आंसू? नहीं गिरता है। तो ये बताओ, परमात्मा इतना सस्ता है? मतलब अगर किसी को अपने आप को किसी का बनाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। देखो, चीनी को अगर पानी का होना है तो पानी में चीनी घुल जाएगा ना? घुलेगा कि नहीं? बताओ। और जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो पानी की हर बूंद मीठी हो जाएगी कि मीठी नहीं रहेगी? हाँ। तो तुम जिसके हो जाओगे उसमें तो तुम उतर ही जाओगे। तो जब तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी याद में भगवान बस जाएगा तो भगवान के तो तुम हो ही जाओगे। संभव है कि नहीं हो? जैसे चीनी पानी में अपने आप को खत्म कर दिया। किसमें खत्म किया? पानी में खत्म कर दिया। तो अपने को मिटाया, अपने को मिलाया, अपने अस्तित्व को परिवर्तित कर दिया। किसके लिए? पानी के लिए। अब चीनी पानी में घुल करके पानी की हर बूंद को क्या कर दिया? मीठा कर दिया।
ऐसे संसार में जो भक्त हैं वो अपने अस्तित्व को, अपनी इच्छाओं को किसमें मिला देते हैं? भगवान की इच्छा में। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र द्विजः। मैं किसके अधीन हूँ? मैं भक्तों के अधीन हूँ। अब बताओ, भगवान भी अधीन है, पर भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने श्री मुंह से, कि हमको भी स्वतंत्र मत समझो, हमको भी क्या मत समझो। हाँ, रामचरितमानस में तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई अभावय मन ही करहि सो सोई। तो घर का बाहर का बात दूसर होला और कोठरी का अंदर का बात दूसरा होता है कि नहीं होता? तो ये सबके लिए कहा दिया कि भगवान परम स्वतंत्र है, पर सबके लिए स्वतंत्र है, पर भक्तों के अधीन है। ये अंदर की बात है। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं क्या? अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र द्विजा बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या यत् श्रियाः यत् पतिं यथा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपना मायका छोड़ के, अपनी सखियों सहेलियों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, जिसकी बाह पकड़ती है उसके लिए ससुराल जाती है, और ससुराल को सजाते सजाते पूरा जिंदगी निकाल देती है? अब एक दिन ऐसा समय आता है कि बिना उसके पूछे घर का एक काम ही नहीं होता। अब देखो, घर में कोई काम करना है तो लोग कहते हैं जरा उससे पूछ लो। कहे सेवा और समर्पण के बल पर। किसके बल पर? तो भगवान कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, हमको भी स्वतंत्र मत समझो, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। जैसे एक कर्तव्य परायणा स्त्री अपनी सेवा से, अपने सत्कर्म से, अपने त्याग से अपने पति को अपने बस में कर लेते। किसमें? हाँ, किसके बल पर? झगड़ा करना, सेवा से, समर्पण से, त्याग से वो पति क्या हो जाता है? उसके पत्नी के, पतिव्रता स्त्री के अधीन हो जाता है। ठीक वैसे ही हे दुर्वासा, हम भी अपना जीवन समर्पित करने वाले भक्तों के अधीन हो जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो दुर्वासा ऋषि को शरण वहां भी नहीं मिला। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की आती है, राजा अम्बरीश की कथा है। तो मैं इस प्रसंग में केवल आपको ये बताने के लिए उठाया कि भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाता है। जैसे चीनी पानी में घुल गई तो पानी भी मिठास के अधीन हो ही जाती है। पानी भी किसके अधीन हो जाती है? मिठास के अधीन हो जाती है। अब पानी प्योर तो नहीं रहेगा, अब तो पानी का हर बूंद मीठा होगा। ड्रॉप एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप अनदर ड्रॉप, जितनी बूंदें आए वो सब क्या होंगी? मिक्स स्वीट, मिठाई से मिक्स होगी, मिठास से युक्त होगी। ठीक वैसे ही भक्त जब अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है तो उसके कार्य में, उसके व्यवहार में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में भगवान का अक्ष होने समझते हैं। कहा हाँ, भगवान का